राधे राधे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज आप सबके ना भर भर के कमेंट आ रहे हैं कि आपकी न्यू जॉब की कितनी सैलरी है, इसमें आपको कितनी सैलरी मिलेगी, और पुरानी वाली जो जॉब थी मैंने पहले की वो क्यों छोड़ी, ऐसे क्या रीज़न था जो मुझे वो वाली जॉब छोड़नी पड़ी। तो आप सभी के इस कमेंट के भी रिप्लाई मिलेंगे और बहुत कुछ आपको मोटिवेशन भी मिलेगा। तो आप वीडियो में अगर बने रहते हैं तो वो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने जो पहले वाली जॉब थी उसे मुझे क्यों छोड़ना पड़ा। तो उसे मुझे छोड़ने का मेरा ही मन था, क्योंकि वहाँ पे ना मुझे लगता है कि मेरा करियर नहीं बन पा रहा था, और कुछ ऐसी भी प्रॉब्लम थी बहुत सारी जो मुझे वहाँ पर मतलब उस तरीके का नहीं जिस तरीके का मैं अपनी लाइफ के बारे में सोच रही थी, अपना भविष्य के बारे में सोच रही थी वहाँ पर। देखिए, नित्या की एनसी से फर्स्ट से क्लास है वहाँ पे, और नित्या जो है वो पहले एनसी पढ़ेगी और फिर कहीं जाके एलकेजी यूकेजी उसका होगा। लेकिन ऐसी वहाँ पे क्लास नहीं है, वहाँ पे फर्स्ट क्लास से बच्चों का एडमिशन लिया जा रहा था। तो उस वजह से मैंने वो स्कूल छोड़ना पड़ा, क्योंकि मुझे ना अपनी बच्चियों का भविष्य भी तय करना है। और मेरा मानना है कि मैं जब स्कूल मैंने ज्वाइन किया है तो बच्चों को अपने साथ ही में रखूं। और जहाँ पे मैंने न्यू स्कूल जो ज्वाइन किया है तो यहाँ पर अच्छी खासी मतलब एनसीसी लेके क्लास है, इंटरमीडिएट स्कूल है ये भी, और बहुत अच्छी फैसिलिटी है यहाँ पर बच्चों के लिए। जैसे सब कुछ सुविधाएं हैं, स्मार्ट से क्लासेस चलती हैं यहाँ पर, सब कुछ है। मतलब नित्या के लिए बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है और मेरे करियर के लिए भी अच्छा है यहाँ पे। और यहाँ पे ये जो स्कूल है अभी न्यू ओपन ही हुआ था इसी साल, तो इतनी ज़्यादा बच्चों की संख्या भी नहीं है, उस तरीके से मैनेजमेंट भी इतना अच्छा है नहीं यहाँ का। तो मुझे लगता है, क्योंकि मुझे तो अपना करियर बनाना है, टाइम पास बिल्कुल भी नहीं करना है। अभी तो मुझे शुरुआत में मैंने इसलिए ज्वाइन कर लिया था क्योंकि मैं फ्रेशर थी, मैंने कहीं पढ़ाया नहीं था। तो मैंने कहा चलो थोड़ी बहुत नॉलेज आएगी वहाँ पे जाके। लेकिन अब मुझे जब नॉलेज हो गई है, थोड़ा मुझे अनुभव हो गया, तो मुझे जब ऑफ़र मिल रहे हैं बाहर बड़े जगह पे, तो मैंने कहा चलो वहाँ पर एक बार ट्राई करके देखते हैं। और फिर मेरा सिलेक्शन हो गया तो मुझे और ज़्यादा अच्छा लगा। दूसरा देखिए, मेरी ज़िंदगी में एक पल ऐसा आया था जिसने मुझे इतना ज़्यादा मजबूत बना दिया। मुझे यकीन हो गया कि हाँ, एक औरत को पैसा कमाना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक पल लाइफ का वो ऐसा था जिसे मैं कभी भूलना नहीं चाहूँगी और ना ही मैं कभी भूल सकती हूँ। एक बार क्या हुआ था, मेरी छोटी बेटी जो आप जानती हो नित्या, इसका जब जन्म हुआ था तो आपको मैं बताती आई हूँ कि ऑपरेशन हुआ था। तो ऑपरेशन के बाद पैसों की तंगी इतनी ज़्यादा आ गई थी, बहुत ज़्यादा। तो उस वजह से ना अब एक-एक पैसे के लिए हम दुखी हो गए थे, एक-एक पैसे के लिए इतना ज़्यादा दुखी हो गए थे, बहुत ज़्यादा। तो जब मेरी बेटी का नामकरण हुआ था ना, तो नामकरण के टाइम पे जो पंडित जी को दक्षिणा दी जाती है, उसके लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। मेरे और मेरे हस्बैंड जी, मतलब दोनों के पास, हमारे पास नहीं थे, क्योंकि सारा खर्चा जो है वो अ, जो उसमें आया था ऑपरेशन में, उसमें चला गया सारा। जो हमारा सेविंग थी वो उसमें सारी ख़त्म हो गई। तो हम एक-एक रुपए के लिए उस टाइम पर हम इतने ज़्यादा मोहताज हो गए, बहुत ज़्यादा। और कहते हैं कि जब मुसीबत होती है और पैसा नहीं होता है ना, तो हमें कोई सपोर्ट भी नहीं करता है। तो इतनी ज़्यादा उस दिन के बाद मुझे अपने आप को ना इतना मैंने मजबूत बनाया। एक कहते हैं ना, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जिस पे हम रोते तो उस टाइम पे जी भर के हैं। मैं उस टाइम पे इतना रोई थी, मैं बच्चे को लेकर, जब नामकरण होता है ना, चौक पे बैठते हैं, तो मैं बैठी हुई थी। लेकिन मैं अंदर से इतना ज़्यादा टूट गई थी, इतना ज़्यादा टूट गई थी कि आज मतलब ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। आप यकीन नहीं करोगे, जो मैं कुछ बहुत सारा पर्सनल है जो मैं आपको साथ शेयर नहीं कर सकती। लेकिन बहुत कुछ पैसों के लिए इतना ज़्यादा लोगों ने ज़लील किया, इतना ज़्यादा ज़लील किया। लोग दो रुपए ऐसे देते थे ना, और ऐसे मतलब लोगों ने ऐसे जीवन से अपने निकाल के फेंक रहे थे हम लोगों को, जैसे हमारी कोई औकात नहीं है या हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो मैंने उस दिन एक संकल्प लिया, खुद को मैंने उस दिन जी भर के रोया।
जी भर के मैंने रोया। मैंने कहा आज मैं जितना है रो लेती हूँ। फिर मैंने ठंडी सांस ली। मैंने कहा बताओ, अगर हमने हमेशा इन लोगों का साथ दिया, हमेशा मतलब सबका हम साथ देते आए हैं, और आज हमारे पास पैसे नहीं हैं, तो हमें हमारी असली औकात दिखाई जाती है कि हाँ आपकी क्या औकात है सबकी नज़रों में, पैसा ना होने की वजह से। तो उसी दिन मैंने अपना संकल्प लिया कि मुझे पैसा तो कमाना है, कम ही सही या थोड़ा ही सही, मतलब इतना तो कमाना है कि कम से कम जो छोटी ज़रूरतें होती हैं, 100-500 रुपए की ज़रूरतें हो, तो उनके लिए तो किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। और वही ईश्वर ने साथ दिया, किस्मत ने साथ दिया, और बहुत कुछ लाइफ में हो गया। बहुत कुछ से मतलब ज़ीरो से जो लाइफ चल रही थी, बिल्कुल फिर से एकदम से हम ज़ीरो पे आ गए थे। और मेरे नित्या के जन्म के बाद, तो उस पल को मैं कभी नहीं भूलती हूँ कि क्या क्या हुआ था मेरे साथ, कैसे कैसे व्यवहार किए गए थे हम दोनों के साथ, और लोगों की सोच कैसी बदली थी हमारे लिए। जो हमारे अपने कहते थे कि हम आपके अपने हैं, लेकिन उन्होंने कैसे एकदम से साथ छोड़ा था। ऐसे ही लाइफ नहीं बदलती, ऐसे ही कोई मज़बूत नहीं बनता है। और ख़ुद को मज़बूत मैंने तभी से बनाना सीख लिया है, और हर हालात मेरे ऐसे होते जाते हैं, ऐसे होते जा रहे हैं, जो मैं रो तो लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं मजबूत हो गई तो रोती नहीं हूँ। मैं एक दिन रोती हूँ, जी भर के रोती हूँ, जितना मुझे रोना होता है मैं फिर रोती हूँ। फिर मैं उठती हूँ, एक ठंडी सांस लेती हूँ। लंबी सांस लेने के बाद मैं फिर अपने आप से एक वादा करती हूँ कि मैं अब जो मुसीबतें मुझे जो देख ली मैंने, आगे से मैं अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना लूँगी, इतना मज़बूत बना लूँगी कि अगर मुसीबत आएगी मेरी ज़िंदगी में, तो मैं उसका डट कर सामना कर सकूँ। तो इस तरीके से मैंने अपनी लाइफ को मजबूत बनाया। आज मुझे अच्छा लगता है, और अच्छा क्या लगता है, मैं सच बताऊँ, मैंने जो कमाना सीखा है, आत्मनिर्भर जो मैं बनी हूँ, खुद को मजबूत मैंने बनाया सिर्फ़ अपने बच्चों की वजह से बनाया है। और क्योंकि खुद पे बीतती है ना, तो हम सहन कर लेते हैं, हम इतना नहीं टूटते हैं। जब हम खुद पे बीतती है तो हम भूल भी जाते हैं कि हाँ चलो, समय के अनुसार हम भूल जाते हैं। लेकिन बात जब बच्चों की आती है ना, बच्चों के भविष्य की आती है और उनकी खुशी की आती है, तो मैं नहीं, और कोई भी उस जगह पे, मेरी जगह कोई भी औरत होगी तो वो खुद को मजबूत बना ही लेगी, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना ही लेगी, अपने आप को काबिल कर ही लेगी पैसे कमाने के लिए। तो लाइफ में कभी-कभी ना ऐसे हालात आ जाते हैं, ऐसे-ऐसे हमको दिन देखने पड़ जाते हैं, जो हमें अपने आप मजबूत बना देते हैं। तो लाइफ का सबसे ज़्यादा मेरा मतलब बुरा पल था वो, जब मुझे लग रहा था कि जब बच्चा होता है ना, घर में आता है, तो कितनी ज़्यादा खुशी होती है। क्या-क्या नहीं करते हैं हम अपने बच्चों के लिए। जब हमारी बड़ी बेटी का जन्म हुआ था ना, तो हमारे पास सब कुछ था, कोई कमी नहीं थी, इतने ज़्यादा खुश थे। वहीं हमारी छोटी बेटी हुई, तो हम एक-एक रुपए के लिए मोहताज थे। और जो बड़ी बेटी का जन्म हुआ था, तो वही लोग सब इतने खुश थे, वही उन्होंने ही सब साथ दिया था। लेकिन छोटी बेटी के टाइम पर हम पर पैसा नहीं था, तो उस वजह से लोगों ने हमें इतना ज़्यादा मतलब नीचा दिखाया। तो खैर, कहते हैं समय का कुछ पता नहीं है, मेहनत और संघर्ष करते रहिए। लोग क्या सोचते हैं आपके बारे में, उनका व्यवहार कैसा है आपके लिए, आप उनको बदल नहीं सकते हैं, ना ही आप उनको बदलने की कोशिश करिए। आप अपने आप को बदलिए, अपने आप को मजबूत बनाइए। कभी ऐसा हालात किसी के साथ भी ना हो, ऐसा वक्त किसी के साथ ना हो जो इतने वक्त को लोग जिए। तो यहाँ पर कुछ मुझे स्कूल की जो फाइनली पेमेंट थी, वो भी मुझे मिल चुकी है सारी, और कुछ सिलाई के भी पैसे थे इसमें। तो ये करीब, आपको मैं फुल अमाउंट नहीं बताऊँगी, क्योंकि बस मुझे सैलरी वहाँ से था, मेरा हो गया था, जो इस वाला मंथ चल रहा है, वही वाले पैसे मुझे वहाँ से नहीं मिले, और पूरा पेमेंट मेरा हो चुका है। और मैं आपको बता दूँ, आप सबके भर-भर के कमेंट आ रहे हैं, भर-भर के कमेंट आ रहे हैं कि न्यू जॉब में आपकी कितनी पेमेंट है। तो न्यू जॉब में मेरी पेमेंट है, बहुत अच्छी है। इससे जहाँ पे मुझे यहाँ पर 5,000 मिलती है, तो उससे मेरी वैसे इतनी ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी शुरुआत है, तो वो शुरुआती में बोल रहे थे कि आपको अच्छा देंगे, उसके बाद आपको थोड़ा बढ़ाते रहेंगे, जैसा आपका काम होगा उस तरीके से बढ़ाते रहेंगे। तो यहाँ की जो मेरी पेमेंट है वो 7,000 है, तो 7,000 मुझे लगता है 7 घंटे के सही हैं, इतने कम भी नहीं हैं। तो आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, आप सभी इतना ज़्यादा ब्लेसेस करते हो। और मैं सही बताऊँ, मैं अपनी नज़रों में, मुझे जो लगा है कि सच्चा जो दोस्त होते हैं, सच्ची जो फैमिली होती है, वो यूट्यूब फैमिली होती है, क्योंकि आप लोग मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हो, मेरी खुशी में सब खुश होते हो, मेरी दुखी में सब दुखी हो जाते हो।
तो आप जैसी फैमिली शायद मुझे लगता है कहीं और मिलेगी भी नहीं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप सब मेरे साथ ऐसे ही आप अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें और आप सब मुझे और ज़्यादा दुआएं दें। और मैं भी आप सभी के लिए ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ। मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, मेरे जितने भी दोस्त हैं, सब मुझसे जुड़े हैं, तो आप सबकी ज़िंदगी ऐसे ही खुशहाल रहे, आप सब ऐसे ही हंसते और मुस्कुराते रहें। तो ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मतलब कभी-कभी इतना रुला देती है, कभी-कभी इतना हँसाती है। वक़्त का कुछ पता नहीं होता है कि वक़्त आपको कब किस मोड़ पे लाए, लेकिन हमेशा अपने आप को तैयार रखो उस वक़्त से लड़ने के लिए, उस वक़्त से जूझने के लिए। अपने आप को इतना मज़बूत बना के रखो कि वक़्त कैसा भी आए उसमें आप इतने ना कमज़ोर बन जाओ, इतने कमज़ोर ना बन जाओ कि आपको किसी के सहारे की ज़रूरत पड़े, क्योंकि सहारा कोई देने वाला होता ही नहीं है। मुझे तो ये लगता है फाइनली, मुझे मेरे दुखों ने मुझे यही सिखाया कि सहारा कोई नहीं देता है, बस सहारे में सब जब आपको सहारे की ज़रूरत होती है, लोग ना आपकी खिल्ली बनाने के लिए और अपने बचाव के लिए। अभी मेरी पर्सनल लाइफ में ना अभी इतना सारा कुछ चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है जो मैं शेयर करना चाहती हूँ, लेकिन हो नहीं पा रहा है। अभी जब से मेरे छोटे भाई की डेथ हुई है ना, तब से अजीब-अजीब तरीके की बातें चल रही हैं। और अगर मैं यहाँ पर ये सारी बातें रखती हूँ ना, तो आप भी हँसोगे कि इतनी घटिया सोच भी हो सकती है लोगों की। तो लोगों की सोच तो बहुत ही ज़्यादा घटिया होती है और वही लोग इतना घटिया सोचते हैं जो हमको अपना समझते नहीं हैं। जो लोग हमको अपना समझेंगे ना, तो वो हमारे दुःख को दुःख कहेंगे, हमारे सुख को सुख कहेंगे। ऐसा नहीं, हमारे दुःख को मज़ाक कहेंगे, हमारे दुःख को उनको लगता है कि ये दिखावा हो रहा है, ये तमाशा हो रहा है। तो ये सब लोगों का होता है और मेरे साथ ही नहीं, करीब सबके ही साथ ऐसा होता होगा। और जब वो एक औरत आगे बढ़ने की कोशिश करती है, एक हाउसवाइफ़ जो सपने अपने लिए बुनती है और उन पर जब वो काम करती है, तो वो अधिकतर सबको खलती है। तो बस खलना, जिसे जैसा समझना है वैसा समझ सकते हैं। बस मेरी लाइफ़ है, मुझे लगता है कि जैसे ईश्वर मुझे रखेंगे, जैसा मेरा वक़्त मुझे जैसा करवाएगा, तो मैं उसके लिए वैसे ही तैयार रहूँगी। लेकिन मैं किसी इंसान के लिए अपने आप को बिल्कुल उसके लिए अपनी ज़िंदगी को बर्बाद नहीं करूँगी और ना ही मैं उसके लिए कोई त्याग करूँगी। क्योंकि मैंने बहुत त्याग करके देखा, बहुत उनके लिए जी कर देखा, वो लोग मुझसे कभी खुश हुए ही नहीं। और मुझे लगता है मैंने ये अपनी ज़िंदगी का एक मतलब सच्चाई जो है वो मैंने प्राप्त की है कि लोग कभी आपसे खुश होते ही नहीं हैं और ना कभी खुश रह कर सकते हो आप। तो फाइनली आप सभी को आज का वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्यारा सा छोटा सा कमेंट करके आप ज़रूर बताया करें कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती है। और आप सभी के इतने इतने प्यारे कमेंट आ रहे हैं, बहुत ही प्यारे। तो आप सब ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें और जो लाइफ है मेरी वो मैं रियली बताती हूँ और बहुत कुछ ऐसा है जो छुपाना पड़ जाता है। बाय बाय।